सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अध्यात्म की। आज हम लोग बात करेंगे ध्यान की। और ध्यान के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री में वर्क कर रहे हैं जो मेडिटेशन कराते हैं। तो मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है विपस्सना मेडिटेशन। आज हम बात करेंगे केवल विपस्सना मेडिटेशन की। तो पहली चीज़ मन में उठती है व्हाट इज़ विपस्सना मेडिटेशन। तो विपस्सना का अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। जैसे ये पस्सेना बीच में आ रहा है, तो पस्सेना जो है वो उसकी हिंदी जो होती है वो होती है देखना। संस्कृत शब्द है पस्सेना और पस्य धातु से बना है। तो जब हम किसी चीज़ को विशेष रूप से देखते हैं तो वो विपस्सना है। और ये हो गया कि विपस्सना क्या है और क्यों है, या फिर हम क्यों करें विपस्सना। तो जब आप पाएंगे, जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो यू गेट कंसंट्रेशन, यू गेट कॉन्शियसनेस। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें उस कंसंट्रेशन की और उस कॉन्शियसनेस की, अगर आप किसी गलत जगह पे भी लगाते हैं डेट विल डेफिनेटली वर्क। गलत जगह पे भी लगाएंगे तो भी कॉन्शियसनेस और आपका जो कंसंट्रेशन है वो नेगेटिव पॉइंट में वर्क करने लगेगा। बट विपस्सना जो आपको कराता है, आप अपने ही शरीर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जो संवेदनाएं होती हैं, सेंसेशन जो होती हैं, उनको आप ऑब्जर्व करते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद आप कोई रिएक्ट या रिस्पॉन्स नहीं करते। तो धीरे धीरे ये आदत आ जाती है और आप बाहरी दुनिया में भी, अंदर की दुनिया में तो वहाँ 10 दिन आपको कराया जाएगा, बाहर वाली भी दुनिया में आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। और अगर हम बात करें कि बहुत सारे मेडिटेशन और विपस्सना मेडिटेशन में अंतर क्या है, तो जो मूल अंतर है वो ये है, बाकी सारे मेडिटेशन आपको कंसंट्रेट कराते हैं। आपको किसी एक चीज़ को लेके कहते हैं कि मतलब, या फिर कोई नाम या फिर कोई वस्तु या फिर किसी का चित्र कहते हैं इसका आप ध्यान करिए। तो आप जब उसका ध्यान करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती हैं। बस विपस्सना केवल आपके सांसों पे वर्क कराता है। सांसों पे वर्क करके आप शरीर के सेंसेशन को जानते हैं, वो चाहे अच्छा हो आपके लिए या बुरा हो, बट आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे आपके ये थॉट प्रोसेस को प्यूरीफाई करेगा। पहले फिजिकली करेगा, फिर मेंटली करेगा। जब आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके इस गृहस्थ जीवन में, आपके इस व्यवहारिक जीवन में भी ये काम कर रहा है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे मिथ भी हैं। जैसे कि वहाँ पे क्या ये बौद्ध धर्म का है या फिर बुद्ध भगवान जी ने इसको दिया है, तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, कहीं बौद्ध भिक्षु तो नहीं बना देते। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। केवल आप 10 दिन के लिए कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं और आप पाते हैं कि बहुत ही बॉडी आपके अंदर से हील कर जाती है। क्योंकि कभी भी 10 दिन आप लगातार 12-12 घंटे नहीं बैठे होते, बट वहाँ पे बैठते हैं। और आपको जो खाने का टाइम है, जो मील है, आपका भोजन, वो केवल एक ही बार मिलता है और ब्रेकफास्ट के साथ भी मिलता है। शाम को हल्का फुल्का नाश्ता मिलता है नए कैंडिडेट्स को। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसी पे सेट हो जाती है और आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इतना कम खा के या फिर मैं ऐसे कभी रह पाऊंगा फिजिकली लेवल पे। लेकिन आप वहाँ रहते हैं और धीरे धीरे आप उसको लाइफ में भी उतार सकते हैं। फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे सबको अलग अलग फीलिंग होती है। इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे जो फीलिंग हुई वो आपको फीलिंग हो। इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे जो मिला वही आपको मिल जाए। वो सारी चीज़ें सबको अलग अलग होती है। इसके लिए कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि हाँ आप जाएंगे तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ ये मैं कह सकता हूँ, कोई परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं, कोई ऐसी ऊर्जा आपको नहीं दिखने वाली है कि कुछ एक लाइट सा आया पीछे से जल गया, हाँ आप देख रहे हैं सामने की जल गया और पूरे विश्व को आपको हील कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई चमत्कार नहीं होगा वहाँ पर। तो ये था विपस्सना। बाकी सारे ध्यान आपको कंसंट्रेट करते हैं, ये आपको अंदर से प्योर करता है। कंसंट्रेशन इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। उसके बाद आप पाएंगे कि वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंसेशन को पहले, उसके बाद थॉट को धीरे धीरे आप उसमें अपने आप को बैलेंस करेंगे, समता में आपकी शरीर हो जाएगी और आपका मन भी। और इसी के साथ इसमें एक वहाँ पे दोहे चलते रहते हैं, तो उसमें एक दोहा भी है, उसको मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे। वाड़ी तो वस में भली, वस में भला शरीर, पर जो मन वस में करे वही सच्चा वीर। जो अपने मन को वस में कर ले वही सच्चा वीर है। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी रास्ते में आप जाते हुए और आपको उम्मीद नहीं है कि वो रास्ता बहुत ख़राब होगा, लेकिन आप पाते हैं कि आप कार से ड्राइव करें और रास्ता बहुत ख़राब है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बहुत उलझे रहिए उससे, अरे यार रास्ता ख़राब है, कहाँ आ गया, ये हो गया वो हो गया, कई लोग तो रोने भी लगते हैं। तो और दूसरा ये रास्ता है कि आप धीरे धीरे चले आगे बढ़ते चले जाएंगे। रास्ता तो ख़राब होता ही है, ये आपको पहले से ही उम्मीद थी और आपका रिएक्शन और रिस्पॉन्स जो है उसमें जीरो था, एकदम बैलेंस था। अच्छा आया तो भी अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है। तो ये हो गया आपका, जो मैंने आपको अभी बताया था कि मन में आपको अपने मन को वश में करना है। वश में करना इन द सेंस कि वो आपके मन के ऊपर है कि आप उसको कैसा ले रहे हैं। आपके मनोविज्ञान में भी कहा गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास घटती हैं वो आपके शरीर और मन पर प्रभाव नहीं डालती। उसके जो आलंबन है वो कहाँ से आया, या फिर जो उसकी वाइब्स हैं, उसकी जो तरंगे हैं वो प्रभाव डालती हैं। आप उस पर जो रिएक्शन करते हैं वो प्रभाव डालती है, वो इवेंट नहीं प्रभाव डालता। इसीलिए जब आपका मन वश में होगा, देन आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को तो जीत सकते हैं कि हाँ अगर मुझे रोटी खाना पसंद है, मैं रोज़ रोटी ही खाता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं गया, अगर एक दिन पूड़ी भी मिल गई तो मैं परेशान नहीं होऊंगा और पूड़ी भी खा लूँगा। तो दिस इज़ हाउ द विपस्सना गोज़। तो ये है विपस्सना का एक अच्छा सा आप कह सकते हैं प्रोसेस या इंटेंशन। ये है प्रोसेस, तो नहीं, प्रोसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। हाउ, हमने पहले बात की व्हाट की, फिर वाई की, अब हम बात करेंगे कैसे होता है। तो ये 10 दिन का प्रोसेस है। एक सामान्य सा आदमी इसको बिल्कुल कर सकता है। आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी ना हो फिजिकली या मेंटली, तो आप बिल्कुल इसके लिए जाइए और 10 दिन जो उनका शेड्यूल है उसको फॉलो करिए। शेड्यूल के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट बता दूंगा, dhamma.org पे, आप वहाँ पे जाके देख लेंगे। और बाकी सारे जानकारी के लिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा मिस हुआ मेरे से इस वीडियो में, क्योंकि कोशिश है कि छोटा सा वीडियो बने, तो आप मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे, मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये हो गया ये व्हाट एंड वाई के बारे में। अब हाउ के बारे में बात करेंगे। तो 10 दिन का प्रोसेस है, लगभग 11 से 12 घंटे आपको रोज़ ध्यान करना होता है।
उसमें 3 घंटे आपको बैठना ही बैठना होता है। 3-4 दिन बाद ऐसा उसमें अधिष्ठान लगा दिया जाता है कि आप बैठेंगे ही बैठेंगे। आने जाने का केवल आपका खर्च लगना है। आप वहाँ पे जाएंगे 10 दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लास्ट में डोनेट कर सकते हैं आने वाले नए कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जो आप वहाँ पे जाके रह रहे हैं या फिर आपको जो एकोमोडेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे एकोमोडेशन जो है ओल्ड स्टूडेंट के द्वारा डोनेशन है। तो आप जब डोनेट करेंगे तो अगले के लिए वो हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। और अगर बात करें कि वहाँ खाने पीने की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी भी चीज़ें दिक्कतें रहती हैं, तो खाने पीने की बात करें, इवन मुझे भी थी पहली बार कि भाई क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, एक टाइम नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, माइंड इट। आप पाएंगे कि जो वो वेन्यू आपको उनका डिसाइड है, जो मेनू उनका डिसाइड है वो आपको दे रहे हैं, और आप पाएंगे किसी भी चीज़ की आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन या फिर कुछ ऐसा डिहाइड्रेशन कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, और आप अच्छे से इस प्रोसेस को उनके अनुसार कर सकते हैं। और खाना एक बहुत नॉर्मल सा, बिना लहसुन प्याज के, बहुत ही अच्छा खाना, शुद्ध नॉनवेज खाना आप खाएंगे, और डेट इज़ जस्ट नॉर्मल। आप वहाँ पे कुछ उसमें कोई गलत चीज़ नहीं ढूंढ पाएंगे खाना में कि हाँ कुछ गड़बड़ मिला है। उसके बाद मैंने श्रावस्ती में ये किया था प्रोसेस। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल में है, ये गोंडा बलरामपुर बहराइच के बीच में ये पड़ता है, श्रावस्ती ज़िला है ये, बहराइच से अलग हुआ था जल्द ही। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा इनका एकोमोडेशन का, रहने का, और चूँकि वहाँ बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई भूमि है तो वहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी हैं, वहाँ की तरंगे बहुत पॉजिटिव हैं ध्यान के लिए, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा सही रहता है। और मेरे घर से चूँकि नज़दीक है, गोरखपुर में मेरा घर है, तो इसलिए यहाँ पे जाना सही था। और इस कोरोना काल में भी मैंने इस कोर्स को किया। 17 जुलाई से 28 जुलाई तक मैं वहाँ पे था 10 दिन के लिए, और पिछला मैंने अक्टूबर में किया था 2019 में, वहीं पे किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बाकी आप सारी हमसे कॉल पे पूछेंगे या फिर dhamma.org पे देख लेंगे। अब इसके कुछ प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले ही दिन आपको बताया जाता है कि सील, समाधि, प्रज्ञा का आपको ध्यान रखना है और इसका पालन करना है। सील 5 सील होते हैं वहाँ पे, बाकी सारे नॉर्मल होते हैं। जो कठिन है वो मैं बताता हूँ। कठिन है कि बोलना नहीं है 10 दिन, दूसरा रात को आपको खाना नहीं मिलेगा, और जो पुराने मेडिटेटर हैं उनको शाम को भी कोई नाश्ता नहीं मिलेगा, वो पानी, नींबू पानी या कुछ ऐसे अदरक पानी पी के रहेंगे, तो आप रह ही जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। समाधि की बात करें तो सील के बाद आपको समाधि बताई जाती है कि आपको बैठना कैसे है, कितने देर बैठना है। शुरू में 2-3 दिन वो लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं, धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जाएंगे, और आपकी बॉडी भी उसी के अनुसार ढल जाती है, तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद प्रज्ञा की बात करें तो जब आप सील का पालन करते हुए, अपनी बॉडी को समाधि में रखते हुए, अपने सांसों पे ध्यान देते हुए, पूरी बॉडी का ऑब्जर्वेशन करते हुए, आप पाएंगे आपके माइंड के लेवल पे चीज़ें एक्सेप्ट होने लगेंगी। आप अपने दिमाग से लॉजिकली इसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे आप कहीं तक भी पढ़ाई किए हो। बहुत सारे अच्छे स्कॉलर्स वहाँ पे आके इन सारी चीज़ों को करते हैं, बहुत बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग, तो वो सभी लोग आते हैं एंड देर एक्सेप्ट इट। और आप पहले इसको खुद अपने लेवल पे करें, क्योंकि ये हो सकता है कि मुझे जो अच्छा लगे वो आपको बेकार लगे। ये मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि जो मिथ्स हैं वो चली जाएँ। बहुत सारी समाज में है कि मतलब भाई वो लोग बहुत धर्म का है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध भगवान का एक जो है अच्छा सा प्रोसेस है जो आपको, आपकी बॉडी को अंदर से बिल्कुल फ्लरिश करता है, कह सकते हैं। तो इसको करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदा होंगे। तो सील, समाधि का ध्यान करते हुए उसके बाद आप उसको माइंड के लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा। और बिना अनुभव और बिना अनुभूति के अध्यात्म केवल दर्शन है, केवल विचार है कि हाँ ऐसा होता है। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए ज़रूर जाएँ और ज़रूर इस प्रोसेस को करें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ का आपने मेनू देखा, पढ़ लिया, सामने वाले का भोजन देख लिया, लेकिन आप खाए नहीं, तो कैसा लगेगा खाना? पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो करेंगे तो पता लगेगा। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अलग अलग माइंड में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग थॉट्स ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पुराने थॉट से ही कहीं ना कहीं करके आते हैं। 2-3 दिन आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर और पास्ट में ही हम घूम रहे हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो 10 दिन में 1-2 मौका ऐसा आएगा कि आप प्रेजेंट में होंगे। और अगर आप अच्छे मेडिटेटर हैं तो एक पहले ही दूसरे दिन से आने लगता है और आप बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुँच जाते हैं, थॉट के लेवल पर। तो ओनली इफ़ डेट इज़ इन प्रैक्टिस देन ओनली इट विल बी धर्म। जो सारी चीज़ें, अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मानना है, वो धर्म पे एक विचार कहते हैं, दोहा कहते हैं, उसको मैं बोलने जा रहा हूँ। डेट इज़ धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। कि आप किसी भी संप्रदाय के हो, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, लेकिन सारे लोगों का जो सारे कुरान है या फिर अपना गीता है या फिर कुछ भी ऐसा रामायण है कहीं पे भी, तो ये बस वो अल्टीमेटली यही पहुंच रहा है कि आप अपने चित्त को शुद्ध रखें, ना किसी के बारे में, ना आप किसी चीज़ को लेके बहुत राग जगाएं, व्याकुल हो या फिर द्वेष जगाएं। तो आप अपने चित्त को शुद्ध रखें, बाकी सारी चीज़ें सही होंगी, आपका संप्रदाय भी अच्छे से चलेगा। अगर आप उसको मानने वाले हैं तो किसी का विरोध नहीं करें, सब कुछ एक्सेप्ट करें, कुछ ऐसा है विपासना। और शेड्यूल मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और dhamma.org पे बाकी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इस कोरोना काल में भी बहुत सारे सेंटर्स पे ये चल रहा है, तो आप उसी साइट पे जाके चेक करेंगे कहाँ पे चल रहा है। आप वहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कॉल करेंगे या फिर मेरे नंबर पे कॉल करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है रजिस्ट्रेशन। तो इसके उसमें ना रुकें कि आप कोरोना काल में कैसे जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम यूपी की बात करें तो लखनऊ में है, कानपुर में सेंटर है, श्रावस्ती में है, आपके सारनाथ में है, कुशीनगर में है, शायद मैं 1-2 भूल भी रहा हूँ, लेकिन इतने सेंटर्स तो हैं। तो अगर आप उसके आसपास रहते हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक बाइक से जाना चाहते हैं, जाइए, 10 दिन बाइक रखिए, अपना करके आइए, या फिर कोई आपको जाए छोड़ के आए। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। मान लीजिए इस महामारी के टाइम में इससे अच्छा प्रोडक्टिवनेस आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अच्छी और उत्पादकता की चीज़ आपके मन के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको दोहे में बताया भी है कि मन को अगर कंट्रोल कर लिए तो फिर मज़ा आ गया। हाँ, तो इसको आप करेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसे कि जब प्रवचन वहाँ पे शाम का होता है
प्रवचन का भी शेड्यूल आपको वहीं पे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको dhamma.org पे मिलेंगी। बट मैं आपके मिथ दूर करने के लिए यहाँ पे था, और कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान देंगे कि अपने विकारों पे ध्यान दें, आलम्बन पर नहीं। अगर जैसे आपको किसी से XYZ कोई व्यक्ति है, कोई भी हो, X हो या Y हो या Z हो, अगर उसने कुछ कहा आपको गुस्सा आई, तो यू नीड नॉट टू फोकस ऑन दैट पर्सन कि X ने गुस्सा दिलाया, X को मारेंगे, ये है वो है। आपको मारना है क्रोध को, अपने क्रोध को ही वो करना है। तो जब आप वहाँ पे धीरे धीरे अपने चित्त और फिजिकल लेवल पे कर लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये आपके उसमें आने लगेगा। Y भी है, Z भी है, आपको बस ये देखना है किसी वजह से मुझे स्वार्थी बनना है। स्वार्थी क्यों बनना है? स्वार्थी, इनका स्वार्थ दूसरी तरह का है। इनका स्वार्थ ऐसा है कि हम कुछ भी हो जाए, अपने चित्त पे हम किसी द्वेष, किसी दुर्भावना, किसी विकृति, किसी के प्रति व्याकुलता नहीं जन्मने देंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेडिटेट और मेडिकेट, आप मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं या दवा के लिए जा रहे हैं। अब अगर इस छोटी सी एज में 25 माइनस मेरी एज होगी और लिटिल लेस देन 25, तो अगर आप 19 ईयर से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आप आगे 75 ईयर तक जाएंगे तो अभी अगर आप करते हैं, मतलब जो युवा हैं बेसिकली उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आगे जाके इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। SN गोयनका जी द्वारा ये प्रोसेस कराया जाता है। वो भी एक हीरे के व्यापारी थे, वो भी एक गृहस्थ सन्यासी थे। ये लोग कभी नहीं कहते कि आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए या फिर बौद्ध भिक्षु, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये किसी धर्म से, जो आज हम धर्म की परिभाषा समझते हैं, नहीं रिलेटेड है, किसी भी संप्रदाय से नहीं रिलेटेड है। ये बिल्कुल आपके चित्त की शुद्धता पे जाता है, चाहे वो आप छोटे से बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे किसी जात के हों, आप जाके ये प्रोसेस कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी होता है, 12 ईयर से लेकर 19 ईयर तक का एक कोर्स 3 दिन का होता है। श्रावस्ती में अक्सर ये दिसंबर में होता है। ये सारी जानकारी आपको सेम साइट पर अच्छे से मिलेगी। और एक दिन उसमें उन्होंने बताया था 4 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। पहले जो प्रकाश से अंधकार की ओर है, दूसरे जो अंधकार से अंधकार की ओर है, और तीसरे जो अंधकार से प्रकाश की ओर हैं, चौथे जो प्रकाश से प्रकाश की ओर हैं। तो आप शुरू के दो तो ना बने कि आप प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहे हो या अंधकार से अंधकार की तरफ जा रहे हो। अगर आप अंधकार पे हैं तो लाइट की तरफ जाएं, और अगर आप लाइट में ऑलरेडी हैं तो इसको बिल्कुल सुनिश्चित करें। तब तो आपके पास और चैलेंज है कि अगर आप लाइट में हैं तो लाइट में ही रहें, अगर आप प्रकाश में हैं तो प्रकाश में ही रहें अपने जीवन में। और इसके लिए आपके लिए ये मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप पाएंगे बहुत सारे लोग ऐसे सो कॉल बड़े लोग या फिर जो स्कॉलर्स हैं, वो सारे लोग इस समय मेडिटेशन को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। डिप्रेशन की वजह से, ये सब बहुत सारी वजह भी हैं, कई लोग जाते हैं। खैर मेरा कुछ ऐसा नहीं था, एक सामान्य सी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन बस अपने आप को, अगर आप 10 पे हैं तो ये गारंटी है कि आप 11 पे जाएंगे, अगर आप 8 पे हैं तो 9 पे जाएंगे, -10 पे हैं तो आप -8 पे आएंगे। आप वहाँ जाके कह ही नहीं सकते कि मैं यहाँ झूठे ही आ गया, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आप फ़ोन करके हमें बता भी सकते हैं कि हाँ, जो आपने वीडियो डाला था मैंने उसको सुना और मैंने जाके देखा, अच्छा लगा। ये बिल्कुल गारंटीड है। वहाँ पे आप रहेंगे तो यू फील नॉट गुड, हाँ, क्योंकि इट इज़ टू टफ प्रोसेस, फिजिकल लेवल पे इट इज़ टू टफ। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, जब विपसना शुरू होगा चौथे दिन 3 बजे से 5 बजे तक विपसना शुरू होता है, उसी दिन से, चौथे दिन से, तो आप पाएंगे कि आप वास्तव में रिलैक्स महसूस करेंगे। वहाँ पे जाइए कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, पाने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि मेरे कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, केवल बस जाके प्रोसेस करिए और फिर जो कुछ होगा वो आप खुद ही देखेंगे। चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन कुछ चमत्कार की तरह ही होगा, ये मेरी गारंटी आप कह सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। मैंने खैर समय तो बहुत ज़्यादा लग गया, लगभग 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो बन गया। बट आप उस साइट पे जाएंगे, मोबाइल नंबर भी है, वहाँ पे भी आप वो करेंगे। जब आपको लगे कि आपको साइट पे चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वेदर आप हमको जानते हो या नहीं, इट डजंट मैटर फॉर मी। तो चलिए इसी के साथ, एक कोट के साथ हम इस बातचीत को ख़त्म करते हैं, क्योंकि व्हेनेवर आई कंप्लीट समथिंग कि लगता है कि चलो कुछ बोल के चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो विपसना करने के बाद एक, जैसे कह सकते हैं कि जो मन में चीज़ जगी वो ये है कि जस्ट ऑब्जर्व, तटस्थ होकर आप चीज़ों को बस ऑब्जर्व करें, आपको आंसर मिलता जाएगा। वो शायद आंसर आपके नॉर्मल आंसर से बहुत ही अच्छा होगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।